जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पी के इस साधना चैनल में। तो आप सभी दर्शक जनों के लिए आज हम एक ऐसी लवोत्कारिक शक्ति की साधना लेकर के आ चुके हैं, जो कि इस साधना का नाम है जिन्न साधना। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो जिन्न होते हैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन आप सभी दर्शक जनों के लिए मैं एक ऐसा जिन्न का साधना लेकर के आ चुका हूँ, जो कि ये जिन आप सभी लोगों का अगर सिद्ध हो जाता है तो आपका हर वो काम कर देगा जो कि भगवान भी ना कर सके। जी हाँ, इतनी ताकतवर ये शक्ति है, इतनी ऊपर की शक्ति से मान सकते हैं। ये एक मुस्लिम शक्ति है, इस्लामिक शक्ति है। और ये जो होता है सिद्ध होने के बाद अपने साधक का वो काम कर देता है जो साधक का कितना पीढ़ी तक भी मिल जाए तो ना कर सके। जी हाँ, जो कितना भी आदमी पढ़ा लिखा हो या आईएएस हो, डीएसपी हो या मुकेश अंबानी हो, कुछ भी हो, वो भी उतना मालिक नहीं बन सकता जितना ये जिन्न बना सकता है। बशर्ते ये होता है जो जिन्न होता है इसका जो सिद्धि होता है थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो साधक इसको सिद्ध कर लेता है वो समझ जाइए कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये जो जिन्न होता है ये ला करके पैसा दे देता है, लेकिन हाँ, ये जो जिन्न होता है ये ऐसा ऐसा उपाय बता देता है जो कि आप पैसा का मालिक भी बना देता है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए हम बढ़ते हैं साधना में और हर चीज जानते हैं जिन्न के बारे में। तो इस जिन का जो नाम होता है ये होता है कालम जिन। जी हाँ, कालम जिन के बारे में कुछ और आप लोग को बता दें तो ये जो जिन्न होता है जैसे कि मारन, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण, सटकर्म, किसी के बारे में बताना हो, वशीभूत करना हो, या गड़ा हुआ खजाना बताना हो, या किसी स्त्री को अपने प्यार में उलझाना हो, या कोई ऐसा वशीकरण करना हो, या किसी भी शक्ति का ट्रांसफर देना हो, या किसी भी शक्ति को बांध देना हो। कितना भी देखे होंगे कि किसी किसी को भूत मतलब पकड़ लेता है, या किसी किसी को जिन्न का हावी होता है, मरीज होते हैं तो उनको भी ये हटा देते हैं। या कितना भी बड़ा सा बड़ा बीमारी हो, डॉक्टर भी जवाब दे दिया हो, ये कालाम जिन जो होता है यानी कि कालम जिन जो होता है ये उस साधक को ऐसा पावरफुल एनर्जी दे देता है जो शक्ति के माध्यम से कितना भी बड़ा बीमारी हो वो खत्म कर देता है। साधक के पीछे इतना कर्ज होता है, या साधक को किसी दुकान में मतलब कोई नया कारोबार स्टार्ट करता है, या कोई दुकान हो गया या कोई नया बिजनेस हो गया, तो उसमें कैसे साधक को आगे बढ़ा दिया जाए, कैसे साधक को आगे चलकर इससे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये जो कलाम जिन होता है यानी कि कालम जिन होता है हर चीज बता देता है कि फला फला कार्य करो तो इसमें तुमको प्रॉफिट होगा, फला फला काम करो तो इसमें लॉस होगा। और इतना भी नहीं, जैसे कि सट्टा, लॉटरी, या जैसे जैसे कि कितने नंबर जो लगाते हैं उसको भी एक बता देता है। आप कितना भी बड़ा बड़ा सा चीजें पर अगर आप हाथ रख लेते हैं तो वो चीज आपका हो जाता है। ये कालम जिन जो होता है ये गुरु की तरह हर चीज आपको समझाता है। और इतना ही नहीं, जिस एरिया में अगर आप लात रख देते हैं यानी कि अपना पैर रख देते हैं, उस एरिया का जिन्न और परी इसके गुलाम बन जाते हैं, यानी कि आपके गुलाम बन जाते हैं। इसके अंडर में लाख जिन्न और लाख परिया जो होती है कैद होती है, गुलाम बन के रहती है, यानी कि इससे डरती है। तो आप समझ सकते हैं ये किस प्रकार का शक्ति है। इसका जो साधना होता है ये बहुत ही ज्यादा आसान भी होता है, और इसे अगर साधक डिट कर ले तो इसका जो सिद्धि होता है ये साधक इसको कर लेता है। ये जो कालम जिन होता है ये थोड़ा सा खतरनाक भी होता है, और इसको जो भी साधक सिद्ध करता है उसके साथ थोड़ा सा परीक्षा भी लेता है और उसे सिद्ध हो जाता है। और जो साधक इसका ट्रांसफर भी लेना चाहता है तो कालम जिन का मुझसे नहीं तो किसी और भी गुरु से ट्रांसफर ले सकते हैं इसका। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे से लो, लेकिन अगर आपको सच में परेशानी है तो ये जो कालम जिन है आपके लिए अच्छा है, और आप किसी से भी ट्रांसफर ले लो या सिद्धि कर लो। तो इसका जो साधना होता है ये होता है एक खाली स्थान पे, यानी कि अगर आप कमरे में भी कर रहे हैं तो उस कमरे में सामग्री और आपके अलावा उस कोई भी सामग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। और ये जो कालम जिन होता है ये ज्यादातर सिद्ध होता है बबूल के पेड़ के पास। तो साधना में भी बबूल का पेड़ का कुछ नियम है, मैं बता दूंगा। अगर कोई साधक घर में कर रहा है तो बबूल का एक डाल तोड़ करके लाए, थोड़ा सा बड़ा डाल हो, ठीक है ना, एक हाथ का डाल हो मोटा वाला, वो तोड़ के लाए। हाँ, भले ही कोई देखे, आपका मर्जी, लेकिन उसको तोड़ के लाना है। ठीक है। और जो साधक बबूल के पेड़ के नीचे करना चाहता है तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पे वो साधक उसको कर सकता है। तो वो लाना है। फिर आपको इसमें कुछ सामान और लाना है, जैसे कि बकरे का गोश्त लाना है,
इत्र लाना है, कोई सा भी इत्र ले सकते हैं, हकीक की माला लानी है, लुबान जलाना है, ठीक है। एक हड्डी चाहिए, याद रहे किसी भी जानवर का एक हड्डी चाहिए इसमें। और आपको थोड़ा सा दारू लाना है, देसी दारू हो गया वो लाना है आपको, ठीक है। रोज थोड़ा थोड़ा बोतल में आप रख सकते हैं, क्योंकि ये साधना जो है 3 दिन का होता है, ठीक है। और तीनों दिन नया गोश्त, नया जो भी चीज है वो, जब साधना खत्म हो जाता है तो इस सामान को किसी बबूल के पेड़ के पास सुबह में ला करके फेंक देना अच्छा होता है, ठीक है। हर दिन फेंकना होता है, 3 दिन तक इसका साधना चलता है। साधना के दौरान आपको रात में 12 बजे के बाद आपको जाना पड़ता है साधना करने के लिए, और 3 बजे के पहले पहले साधना को खत्म करना पड़ता है। उस कमरे में होता है कि आपको जैसे कि मतलब जा रहे हैं साधना करने, तो उस कमरे, अगर कमरे में कर रहे हैं तो 4 कोने में, यानी कि कमरे का जो चारों कोना होता है उसमें कील रखना है बड़ा बड़ा सा। अगर आप बबूल के पेड़ के नीचे कर रहे हैं बाहर, तो 4 कील आपको हिसार के अंदर गाड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का, क्योंकि इसमें हिसार भी जरूरी है, और अगर आप हिसार नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चाहे आप घर में कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, मैं दोनों का विधि विधान साथ ही बता रहा हूँ। बबूल के पेड़ के पास वाला, घर में कर रहे हैं तो बबूल के पेड़ को तोड़ के लाना है एक हाथ का, ठीक है, डाल, तो उसमें इसको करना है। और हिसार बहुत ही मजबूत होना चाहिए, और याद रहे इसमें जो हिसार होना चाहिए ये थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए, यानी कि शरीर का भी और गोला का भी और कील का भी, ठीक है। तो इस साधना को करने से पहले किसी भी गुरु से आप कवच का या हिसार का अपना बात कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी हिसार लगाए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत। ये नहीं कि एक हिसार मार दिए लेकिन हो जाएगा, उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और किसी साधु को अगर हिसार के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस साधना को करने से पहले, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं और आगे आपको क्या क्या करना है। तो जब ये सारा चीज हो जाए तब आपको इसमें बैठना पड़ेगा, और आसन भी आपका मतलब कि ब्लैक होना चाहिए, काला होना चाहिए, और आपका लिवाज भी काला होना चाहिए, काला वस्त्र पहनना है आपको, और काला जो होता है नीचे का आसन भी होना चाहिए, जैसे कि मुस्लिम जहाँ नमाज बिछा करते हैं ना वैसे, ठीक है। तो ये होना चाहिए। साधना का जो मंत्र होता है, जो साधना का जो पढ़ने वाला जो मंत्र होता है, यानी कि जो इस्लाम की एक कुरान की एक आयत होता है, ठीक है ना, तो वो आयत में आपको छोटा सा आयत होता है, ये कोई आपको कुरान में नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा कुरान है जो कि आप एक तरह से आप इसको एक इस्लामी किताबें बोल सकते हैं बंगाल का, जो कि मुस्लिम तंत्र का है। बहुत ही बड़े गुरु से मुझे प्राप्त हुआ है, और साधना को कुछ आदमी ने सिद्ध भी किया है, इसलिए मैं सब डिस्कस करके ये साधना मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो चीज आप लोग को याद रखना। तो कुल मिलाकर जो इसका पढ़ने वाला जो आयत है, ठीक है, जो मंत्र है वो आपको दिख जाएगा, उसका आप टेंशन ना ले। इस साधना को करने से पहले मेरे पास आप इसको कॉल करके इसका जो मंत्र है आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस साधना का जो मंत्र है मैं कोई पैसा लेकर के दूंगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। मैं इस मंत्र को फ्री में दूंगा, लेकिन मुझसे एक बार कांटेक्ट करने के बाद। मैं इस मंत्र का 1 रुपया नहीं लूंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा कि गुरुजी मंत्र क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि मैं पैसा सिर्फ वही लेता हूँ जो मेरे काम का होता है, जो मुझसे कुछ काम होता है, और सामान जो लगता है मैं उसी का पैसा लेता हूँ। लेकिन इस मंत्र का मैं पैसा नहीं लूंगा। लेकिन क्यों, हर किसी को नहीं ना मंत्र दे दिया जाता है। तो जो कॉल करेगा मैं उससे कुछ बातें पूछूंगा, करूंगा, तब मैं इस मंत्र को दे दूंगा। हालांकि विधि विधान अच्छे से सुनिएगा। तब जैसे कि रोज आपको साधना कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो साधना चल रहा है, तो रोज आपको इसी तरह करना है निरंतर रूप से। और साधना के दौरान आपको मंत्र जो इसमें पढ़ना पड़ेगा, जो हकीकी माला से, तो एक दिन में आपको 16 माला जाप करने पड़ेगा। जी हाँ, 16 माला, क्योंकि 16 माला जो होता है थोड़ा सा लंबा तो हो जाता है, लेकिन 16 माला आपको जाप करना पड़ेगा। तो जैसे ही एक दिन जब आप माला जाप कीजिएगा, तो माला का मतलब मंत्र के बीच बीच में, अमल के बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि सिर भारी हो रहा है और बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रहा है शरीर में। ऐसा आप मतलब कि बहुत ही ज्यादा आपके शरीर में दिक्कत होने लगेगा। उस बीच में चाहे आप लेटरिन करके भी गए हो तो लेटरिन भी आ सकता है, पेशाब भी आ सकता है, ऐसे ऐसे चीजें होंगे। आपके घर का भी कोई सामने आ सकता है, आपकी वाइफ आ सकती है, आपकी पत्नी आ सकती है, या अगर स्त्री कर रहे हैं तो उनका हस्बैंड आ सकते हैं। ये स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपको लगेगा।
और जब दूसरे दिन जाएंगे साधना करने तो आपके सामने बाघ आ रहा है, आपके सामने कोई नाग आ रहा है, आपके सामने कोई सांप आ रहा है, आपके सामने कोई हाथी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि चारों ओर चीता जल रहा है और बीच में मैं हूँ, मैं किसी मुर्दे के ऊपर हूँ। कोई बूढ़ा सा भूत या कोई बुढ़िया मेरे पीछे पकड़ी हुई हंस रही है। आप किसी ऐसी स्थान पे चले जाएंगे जंगल पे जहाँ पे चारों ओर मुरघट होगा, बीच में आप होंगे। ऐसे ऐसे तरह तरह के भयानक चीज होंगे। आपको निडरता के साथ पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपको नहीं हटना है। तीसरे दिन आपको वो चीज साक्षात आपको आकर के डराएगा, भगाएगा, या नहीं भी आएगा तो उसके रिलेटेड बहुत, क्योंकि उसके अंडर में तो लाखों जिन्नात है ना, तो सारे आएंगे, आपसे पूछेंगे चला जा, हट जा, पैसा ले ले, भाग जा, ये वो ऐसा करेंगे। आपको नहीं हटना है। साधना जैसे ही आपका जो मतलब तीसरा दिन का जो मतलब माला होगा, जैसे ही 14-15 करेंगे, साक्षात बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला उजला सफेद लिबाज में, मतलब कि ऊपर मतलब कि एक मुकुट जैसा होगा उसका, और बहुत ही ज्यादा मतलब सुंदर दिखता है, गलत नहीं दिखता है, कोई राक्षस जैसा नहीं दिखता है, ठीक है। भले ही उसका नाम है कालम जिन, लेकिन अच्छा दिखता है। आपके सामने साक्षात खड़ा हो जाएगा बड़ा बड़ा आदमी, आंख बड़ा बड़ा, उसके अलग ही उसके चेहरे से रूहानियत आएगी, चेहरे से अलग ही एक रोशनी आएगी शरीर से। वो आपके सामने खड़ा होकर के बोलेगा बता क्या चाहता है। आप उसे वचन बंध ले, आप उसे बोले कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि आपका साधना से वो खुश हो गया होगा। क्योंकि इतना परीक्षा लेने के बाद अगर कोई साधक अड़ता है तो वो जिन्न खुश होकर के उसको नॉर्मली वचन बंध दे देता है। याद रहे, जो साधक सोच रहा है कि इसको लेने का तलब भी है और उतना नहीं करना चाहता, तो आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं। ट्रांसफर में इतना कुछ नहीं होता है, आसान तरीके से मिलता है, पर ट्रांसफर का जो कॉस्ट होगा थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। ये बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि शक्ति को बहुत, क्योंकि अगर ट्रांसफर ले रहा है तो मेरे पास तो नहीं है ये शक्ति कि मैं आपको तोड़ करके दे दूंगा। मुझे भी इसको बहुत ही मेहनत करके लाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। या जो साधक करना चाहेगा वो मुझसे मंत्र लेकर के अपना किसी भी गुरु से इजाजत लेकर के कर सकता है। तो सारा चीज हमने विस्तार रूप से आपको बता दिया है। तो चलिए चलते हैं, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जी नमस्कार।